Yes, welcome to your online class, dear students. Today we are going to start our 23rd chapter, that is human resources. So, let's start. In this chapter, we read the topics distribution of population, growth of population, and population pattern. So, let's start here. Human beings constitute the most important resource of a country as they play a very major role in the growth and development of the country. तो ह्यूमन बीइंग जो है वो एक कंट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स होते हैं क्योंकि वो कंट्री की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं. As a result, it is important to ensure that the working population is healthy, well educated, and committed to the progress of the country. लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब जो ह्यूमन है, काम करने वाले जो लोग हैं, वो हेल्दी होने चाहिए, वेल एजुकेटेड होने चाहिए और कंट्री की प्रोग्रेस को बढ़ाने वाले होने चाहिए. Now the distribution of population. The distribution of population in a region or a country is influenced by certain factors, some of which are discussed below. Now read what are the factors that are affecting the population of a region. First one is physical features. We normally see high density of population in plain areas. Here, the land is suitable for activities like agriculture, setting up of industries, and other economic ventures. Moreover, it is easier to lay roads and railway lines in the plains. On the other hand, a large population cannot be supported on high mountains with rugged surface. तो अगर हम फिज़िकल फीचर की बात करें तो जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर ईज़िली होती है और अदर इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकती हैं और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी आसानी से हो सकती हैं. इवन कि प्लेन एरिया में रोड कंस्ट्रक्ट करना और रेलवे लाइंस बिछाना बहुत आसान होता है और इसके अलावा एंड इसके अलावा जो हाई माउंटेन का एरिया है वहाँ पर रग्ड सरफेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एक साथ नहीं रह सकती. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ क्लाइमेट. रीजन्स लाइक द टुंड्रा एंड हॉट डेजर्ट्स हैव एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. पहली बात थी कि वो एरिया कैसा है. अगर प्लेन है तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, अगर माउंटेन या हिली एरिया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी. अब बात आती है क्लाइमेट की कि जैसे टुंड्रा या हॉट डेजर्ट हैं वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल कंडीशन होती है, जो सहन करनी मुश्किल होती हैं. विच मेक दैम हार्ड फॉर ह्यूमन्स टू सर्वाइव. जहाँ पे ह्यूमन को रहना बहुत ही मुश्किल होता है, सर्वाइव करना मुश्किल होता है. एंड सो लार्ज पॉपुलेशन कैन बी सीन मोस्टली इन रीजन्स विद मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल. तो इसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ मिलती है? जहाँ अच्छी रेन होती हो या टेम्परेचर सूटेबल हो रहने के लिए. और थर्ड थिंग क्या है? रिसोर्सेज. द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज आल्सो अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ रीजन. एक एरिया के अंदर पॉपुलेशन का होना वहाँ के रिसोर्सेज पर भी डिपेंड करता है. More people live in area with easier access to resources like mineral, water, soil, etc. This is the reason why coastal regions usually have high population. तो कहते हैं कि ऐसा एरिया जहाँ पर लोगों को मिनरल मिलते हों, जिससे उनको काम मिल जाता है, मजदूरी ईजिली मिल जाती है, जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो लोगों के रहने के लिए, अच्छी सोइल अवेलेबल हो एग्रीकल्चर के लिए, तो उस एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं.
इसीलिए जो हमारे मतलब इंडिया में कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन वो है जो समुद्र के आसपास का एरिया है, तो वहाँ पे ये सारी कंडीशंस अच्छी होती हैं, अच्छी सोइल, अच्छा वाटर होता है। दैट्स वाई जो लोग हैं हाई पॉपुलेशन वो कोस्टल एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। द प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज अटैक the presence of the presence of industries attracts people as they provide employment opportunities। तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अच्छे से मिल जाएगा। दैट इज़ वाई रीजन्स लाइक छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड अहमदाबाद हैव लार्ज पॉपुलेशन। तो इसीलिए हमारे इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू और अहमदाबाद ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन होती है। Owing to the factors discussed above, different regions have different। छोटा नागपुर और अहमदाबाद जो है वहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन होती है। एंड इसके अलावा इन फैक्टर्स के अलावा जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट पॉपुलेशन डेंसिटी। अलग अलग एरिया में अलग अलग पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। वही चीज़ इन्होंने डिफाइन कर दी है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कि जो लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की 3 कैटेगरीज होती हैं। वो क्या क्या है? दे आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज। तो सब 3 कैटेगरी क्या हैं? जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो डेंसली, ठीक ठीक हो मीडियम, मॉडरेटली एंड स्पार्सली जहाँ बिल्कुल कम हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन कौन से हैं। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, चाइना, जापान एंड 2 कोरियाज एंड द फिलीपींस इन एशिया, ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड्स, इटली एंड यूरोपियन रशिया इन यूरोप, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका। तो आपको कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग एरियाज दिए हुए हैं। एशिया के कौन कौन से एरिया हैं? इंडिया, चाइना, जापान, कोरियाज एंड फिलीपींस। तो एशिया के अंदर इन सारे एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है यूरोप के अंदर ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, इटली, ये यूरोप के एरिया हैं और रशिया भी यूरोप के अंदर आता है। एंड ईस्टर्न और सेंट्रल यूएसए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब जहाँ पे एवरेज पॉपुलेशन होती है। सेंट्रल यूएसए, साउदर्न रशिया, यूक्रेन, सेंट्रल चाइना, साउथ अफ्रीका एंड अर्जेंटीना। नाउ स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन होती है। हॉट डेजर्ट सच एज सहारा एंड कालाहारी इन अफ्रीका, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, द पोलर रीजन्स, thickly forested regions like the Amazon basin and the Zaire basin। तो ये वो एरिया है फॉरेस्टेड एरिया या फिर डेजर्ट एरिया जहाँ पे लोग बहुत ही कम रहते हैं। आगे बात करते हैं। इन इंडिया द इंडो गंगेटिक प्लेन एंड द कोस्टल प्लेन्स हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी while the Deccan Plateau has a moderate population concentration। अब हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया में जो इंडो गंगेटिक प्लेन है वो और एक कोस्टल प्लेन्स वो सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड डेंसिटी वाले एरिया हैं, जबकि जो डक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे मॉडरेट पॉपुलेशन मिलती है। ऑन द अदर हैंड द हिमालय रीजन एंड द डेजर्ट हैव कंपैरेटिवली वेरी लेस पॉपुलेशन। जबकि अगर हम देखें तो हिमालय और जो डेजर्ट हैं वहाँ पे कंपैरेटिवली लेस पॉपुलेशन पाई जाती है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स सी, वी हैव experienced a rapid increase in the global population as a result of the positive population growth rate in the last couple of centuries। तो यहाँ पे बताया गया है कि ग्लोबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मिली है पिछले कुछ सालों से। ठीक है, जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लगातार, कई पिछले सालों से बहुत अच्छी मात्रा में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। ग्रोथ रेट रेफर्स टू द डिफरेंस इन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो हम उसको मापते कैसे हैं ग्रोथ रेट को? बर्थ और डेथ रेट का डिफरेंस निकाल। तो ग्रोथ रेट को कैसे मापते हैं? बर्थ रेट और डेथ रेट का एक डिफरेंस निकाल के हम ग्रोथ रेट को मापते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये अगर इस मैप के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डार्क कलर हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी को शो करने वाले एरिया हैं। लेट्स सी, तो ये देखिए जहाँ पे डार्क कलर आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं उसको शो कर रहे हैं। हाँ जी, हमने ग्रोथ रेट की बात की थी जो हम बर्थ और डेथ रेट के डिफरेंस से मापते हैं। आगे हम बात करते हैं, विद द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, द डेथ रेट हैड सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड leading to a boom in global population mostly in Asia and Africa। अब आपको पता है कि जो हेल्थ केयर है उसके अंदर बहुत अच्छी एडवांसमेंट हो चुकी है, बहुत नई नई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं और जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आ चुकी हैं। जो डेथ रेट है वो ड्रॉप्ड हो चुकी है, मतलब नीचे जा चुकी है। पहले जैसे पैदा होते ही बहुत ज़्यादा बच्चे मर जाया करते थे तो अब वो डेथ रेट जो है वो कम हो गई है। तो इन सब की वजह से जो एशिया और अफ्रीका है इनके अंदर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन दीज टू कॉन्टिनेंट्स owing to a large scale illiteracy and poverty, birth control measures are still largely ignored। और दूसरी बड़ी बात पॉपुलेशन के ज़्यादा बढ़ने की क्या है कि इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादातर लोग क्या हैं? इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं या पॉवर्टी है, गरीबी है। इस वजह से जो बर्थ कंट्रोल है वो इग्नोर कर दिए गए हैं। मतलब बर्थ कंट्रोल के लिए जो मेजर्स होते हैं, जनसंख्या को कम करने के मेजर्स, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, वो इग्नोर कर दिए गए हैं और जनसंख्या जो है वो बेलगाम घोड़े की तरह मतलब बढ़ती गई और आगे ज़्यादा हो गई। ओके, नाउ लेट्स सी, सिमिलरली इन इंडिया टू द ग्रोथ रेट हैज़ risen and the life expectancy has also increased। यहाँ तक कि इंडिया में भी अब जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ गई है और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसका मतलब होता है कि आप कितनी उम्र तक ज़िंदा रहते हैं। तो पहले बहुत छोटी उम्र में जैसे लोग डेड हो जाया करते थे तो अब एक लंबी उम्र जीने लग गए हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई है। फ्रॉम 23rd ईयर्स इन 1901 life expectancy has increased to 65 years in 2009। तो पिछले अगर हम बात करें, पहले जो 1901 था तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? नियर अबाउट 23rd ईयर, लेकिन अब जो है वो बढ़कर 65 ईयर तक हो चुकी है 2009 तक। अनफॉर्चुनेटली दिस इंक्रीज इज़ आल्सो ए कॉज ऑफ अलार्म and the population control measures in India are mostly unsuccessful। एक्चुअली इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण इसकी वजह से हमारे इंडिया की जो
पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई है, अलार्म हो गया है बिल्कुल। और अब जो पॉपुलेशन कंट्रोल मीज़र्स हैं वो लगभग अनसक्सेसफुल हो चुके हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। Next are the factors that brings about changes in population. In the next lecture, we will discuss about all the factor जिनकी वजह से चेंज आया है मतलब पॉपुलेशन के अंदर। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, हमने एरिया डिस्कस किए, पॉपुलेशन डेंसिटी को डिस्कस किया, और जो उसके हमने कुछ रीज़न पढ़े कि पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ कहाँ पर हो सकती है। ओके, सो इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर। इज दैट क्लियर?